अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 31 में आज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इससे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इसकी आपने एक टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। हाइब्रिडाइजेशन की आपने डेफिनेशन की थी कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनकी शेप डिफरेंट होती है, जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, वो आपस में मिलते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप भी एक जैसी होती है, जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है। उसको आपने नेम दिया था हाइब्रिडाइजेशन का। और आपने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, एक एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में बताएगी और दूसरा उन एलिमेंट्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी शेप के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के बारे में हमें बताएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नेम से जाहिर होता है कि ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स ने आपस में मिलना है। किन ऑर्बिटल्स ने? एक s ऑर्बिटल्स और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किस तरह इन्होंने आपस में मिलना है, तो फिर आगे इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स होना। कौन से ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होने? एक s दो p। चलें जी, फॉर एग्जांपल आपको पता है s ऑर्बिटल की शेप ये होती है, ये एक s ऑर्बिटल हो गया, दो p, एक ये p हो गया, एक ये p हो गया। ठीक है, इसे px कह लो, इसे py कह लो। अब ये तीन ऑर्बिटल यानी कि एक s है, दो p ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों ने आपस में मिलना है, इन दोनों ने आपस में मिक्सअप होना है और आगे नए ऑर्बिटल्स बनाने हैं, आगे नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब आगे जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, हमारे पास एक होगा s ऑर्बिटल, एक px, एक py, इन तीनों ने आपस में मिलना है और नए ऑर्बिटल्स बनने हैं। अब जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप किस तरह की होगी? एक ये ऑर्बिटल हो गया प्लस एक ये ऑर्बिटल हो गया प्लस एक ये ऑर्बिटल हो गया। अब देखिए, तीन ऑर्बिटल्स आपस में मिले, इनकी शेप डिफरेंट है, आप देख रहे हो इनकी शेप डिफरेंट है। एक s है, दो p मिल रहे हैं, इनकी शेप डिफरेंट है। अगर शेप डिफरेंट है तो इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। अब आगे फिर नए, और जब ये आपस में मिल गए, इंटरमिक्स हो गए, नए ऑर्बिटल बने। इन ऑर्बिटल्स की देखें, इन ऑर्बिटल्स की शेप भी एक जैसी है, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी एक जैसी होगी। ठीक है, अब इनका नेम हम क्या रखें? क्योंकि ना तो ये s ऑर्बिटल से मिलते हैं ना ये p से मिलते हैं, ये किन के मिलने से बने? एक s और दो p, इसलिए हम इनका नेम रख लेते हैं कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं ये तीन ऑर्बिटल्स एक s और दो p के मिलने से बने, इसलिए हमने इनका नेम रख दिया sp2। और ये जब आपस में मिलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये आपके पास इस तरह की शेप बनेगी जब तीन ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इस सारे प्रोसेस को आप नेम देते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन मिलते हैं टू फॉर्म 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, के तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को आप नेम देते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं चंद एक मॉलिक्यूल्स की। जिस तरह हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने NH3 वाटर CH4 की एग्जाम्पल पढ़ी थी, तो sp2 में भी हम एक दो एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। तो पहली एग्जाम्पल जो यहाँ पे हम डील करेंगे वो है एग्जाम्पल ऑफ BF3। एग्जाम्पल ऑफ BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, BF3
थ्री की एग्जाम्पल हमने पढ़नी है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसकी अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो वो होगी 1s2 2s2 2p, p को डिवाइड कर दो px py pz में, और p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वो इन px py pz में डिवाइड कर दो। p में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे ही आ जाएगा। याद करें हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन वैलेंसी को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे देखें BF3 को देखें तो बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और यहाँ पे ये ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल है, ये ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल है। इसका मतलब ये पार्शली फिल है, ये तो खाली है, यही बॉन्ड बना सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक तो फिर बोरोन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो फिर इसके लिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं एक्साइटेड स्टेट पे। 1s2, ये दूसरा ऑर्बिटल 2s 2px 2py 2pz। फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके py में चला जाएगा। अब देखें pz खाली है। अब देखें बोरोन के पास कितने हाफ फिल्ड कितने पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हो गए? 3। जितने किसी एलिमेंट के पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, उसकी वैलेंसी उतनी ही होती। तो अब जब हमने इसकी एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ये हो गई ग्राउंड स्टेट, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर ये भी बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेगा, ये भी हिस्सा नहीं लेगा। ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे और आगे 3 ही नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हमने नेम दिया था sp2 sp2 का। ठीक है, यानी कि अब बोरोन के एक s और 2 p ऑर्बिटल्स ने आपस में मिलना है। जब एक s और 2 p ऑर्बिटल्स बोरोन के आपस में मिलेंगे तो हमें पता है sp2 बनेगी। ये बोरोन और sp2 की शेप हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। ये इसके 3 ऑर्बिटल, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि जो इंटरमिक्स होने के बाद बने। अब ये बोरोन आ गया, बोरोन के साथ लगने हैं 3 फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन? 3। अब फ्लोरीन हम देख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 p को कन्वर्ट कर लो px py pz में, 2py 2pz। अब p में टोटल, s में 2 पूरे, p में 5 है, डिवाइड कर लो, पहले एक एक करो, फिर 2, ये 5 हो गए इसके। ठीक है, अब देखें फ्लोरीन, इसका ये ऑर्बिटल भी पूरा फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका मतलब फ्लोरीन की वैलेंसी एक ही है और वो एक ही बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। और वो कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा? 2pz। इसका मतलब कि बोरोन 3 फ्लोरीन है। ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगेगी, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगेगी, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगेगी। फ्लोरीन को अब आपने इस तरह से नहीं लगाना जिस तरह आपने s का लगाया था। s का चूंकि s में था, s की शेप इस तरह से होती है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बनाना है वो p में है, और p की शेप आपको पता है कि किस तरह से आप बनाते हो, इस तरह से। ठीक है, तो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का वो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और जिसने बॉन्ड बनाना है। तो इस तरह से आप फ्लोरीन इसके साथ अटैच कर दो। एक फ्लोरीन ये आ गई, इसी तरह दूसरी फ्लोरीन ये आ गई, इसी तरह तीसरी फ्लोरीन ये आ गई। एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल? 3 फ्लोरीन किसके साथ अटैच हुई? बोरोन के साथ। ठीक है, अब देखें हमें शेप भी नजर आ रही है कि इसकी शेप किस तरह की है? ट्राईएंगुलर, ट्राईएंगुलर 3 कोनों वाली। और एंगल कितना होता है इस ट्राईएंगल में? 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई शेप आपके पास BF3 की।
ये एक एग्जाम्पल हो गई। ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे अगर आप ओवरलैपिंग देखना चाहो ना कि कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, ये ऑर्बिटल कौन सा था, ये था sp2, ये कौन सा है, p। तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, sp2p ओवरलैप, कि एक sp2 ऑर्बिटल और उसके साथ p ऑर्बिटल मिला हुआ है, इसे sp2p ओवरलैप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी bf3 की एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो है हमारे पास CH 2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन की एग्जाम्पल। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, या आप इस तरह से लिखते हो C डबल बॉन्ड C H H H H। अब देखिए, आपने एग्जाम्पल पढ़नी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 6, 1s2 2s2 2p2। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो फिर इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट पे कर लो 1s2 2s, p को डिवाइड कर दो 2px 2py में और 2pz में डिवाइड कर दो। अब देखिए, जो s में कितने थे इलेक्ट्रॉन, 2, p में कितने, 2, एक यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे, pz खाली है। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसे हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, इसके मुताबिक चूंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स को बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं। तो फिर हम एक्साइटेड स्टेट पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s 2px 2py 2pz। अब देखें, s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz में चला जाएगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे हो गए। ठीक है, मतलब अब ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन हमने पढ़नी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कि सिर्फ इन 3 ऑर्बिटल्स ने आपस में मिलना है। कितने ऑर्बिटल्स ने मिलने हैं, 3 ऑर्बिटल्स ने आपस में मिलना है। देखें, कार्बन का जो बॉन्ड बना सकते हैं टोटल ऑर्बिटल, एक s, px भी तो पार्शली फिल है, ये भी बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, पी वाई भी पार्शली फिल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2 पूरे नहीं, ये भी बॉन्ड बना सकते हैं। पी जी भी बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब कार्बन के तो चारों ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन हमने sp2 पढ़ना है। यहाँ पे अगर इसके सिग्मा बॉन्ड देखो तो सिग्मा बॉन्ड है टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में आपको पता है 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 3 ऑर्बिटल्स ने डायरेक्टली आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करनी है। ठीक है, इसका मतलब कि जो पी जी है ना, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। फिर ये sp2 बनेगा कि 1s 2p। पी वाई भी बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमने sp2 पढ़ने, यहाँ पे चूंकि 3 सिग्मा 1 पाई है तो 3 ही ऑर्बिटल्स ने आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करनी है। pz वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाता है क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसका इन्वॉल्वमेंट होगी। स्ट्रक्चर में हम इसको भी लिखेंगे क्योंकि ये भी बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। ये पाई बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड ये भी बनाएगा, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, तो जब ये आपस में मिलेंगे, आपको पता है किस तरह की शेप बनती है, इस तरह से। ठीक है, तो ये शेप बनेगी। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 1s 1। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन, सबसे पहले ये कार्बन मैं इस तरह से, इसी स्ट्रक्चर को ना इस तरह से बनाता हूं। देखें, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये भी ट्राई एंगुलर ही है, बस इसकी थोड़ी सी मैंने इस तरह बना दी है। अब सबसे पहले ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। ये वाला कार्बन चूंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके भी कितने ऑर्बिटल होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, यानी कि आपने 2 कार्बन एटम को आपस में जोड़ दिया। अब हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन भी है, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा,
इसी तरह इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब हर कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 3, 1 2 3, 1 2 3। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे तो कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने कितने बनाए? 1 2 3, हर कार्बन के 3 3 बॉन्ड है। तो फिर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाते हैं, C2H4, इसमें तो 4 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड कहाँ पे है? तो फिर ये जो 2pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। अब देखिए, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया था वो इस तरह हो गए थे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीनों आपस में मिले इस तरह की शेप बन गई। अब 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, ये वैसे ही हर कार्बन के पास मौजूद है। देखें, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया था उनकी शेप चेंज हो गई। देखें, ये 1, ये 2, ये 3, इनकी शेप चेंज हो गई। जिसने हिस्सा नहीं लिया वो वैसे का वैसे ही कार्बन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ये पैरेलल है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया किसका? C2H4 का। देखिए, अब 4 बॉन्ड पूरे, ये कार्बन 1 2 3 और चौथा ये पाई बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे। तो ये आपके पास हो गया स्ट्रक्चर किसका? ईथीन का। इसी के साथ ही हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम sp हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।